मेरे एक फॉलोवर ने कमेंट किया था कि आप राजस्थानी घेवर की रेसिपी शेयर कीजिए, तो आज मैं उन्हीं के लिए एक घेवर बना रही हूँ। तो ये रेसिपी उन्हीं को जाती है। तो आज की रेसिपी की खास बात ये है कि इसे हम आटे से बनाएंगे। आमतौर पर घेवर मैदे से बनता है, लेकिन आज का घेवर बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्थी भी है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम रबड़ी बनने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर मैं 1 केजी फुल फैट गाय का दूध ले रही हूँ, जिसे मैं उबलने के लिए छोड़ दूंगी। इसे मैं बीच बीच में चलाती रहूँगी। और यहाँ पर मैंने ले लिया है मिक्सर का जार। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुछ आइस क्यूब्स। तो इसे मैंने 2 मिनट पहले ही निकाल कर रख दिया था, जिससे कि ये हल्का सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं पतला पतला हो गया है। जैसे फ्रीज से निकाल कर तुरंत ही मत डालिएगा, नहीं तो क्या होगा ना, आपका घेवर जितना नहीं बनेगा, आपका मिक्सर का जार खराब हो जाएगा। तो इसीलिए इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, जिससे पतला पतला हो जाए। तो यहाँ पर 6-7 मैंने आइस क्यूब डाले और 2.5 चम्मच मैंने घी ऐड किया है। आपने देखा मैंने 2.5 चम्मच पूरा भर भर कर डाला है। तो देखिए इसे मैंने सिर्फ 15 सेकंड के लिए चलाया, तो ये कैसा हो गया है, पूरा जमने लगा है, मतलब जम ही गया है। लेकिन अभी हमें और इसे चलाना पड़ेगा। मैं आपको दिखला रही हूँ कि मतलब कैसा हमें चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट अब रेडी हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, सिर्फ 45 सेकंड लगे हैं और हमारा ये घी बनकर रेडी हो चुका है। मतलब इसे ऐसा बना देना है ना, जैसे हम घी निकालते हैं दही से, पूरा हल्का सा जैसे निकलता है वैसा ही हमें बना देना है। और ये मैंने 1 गिलास ठंडा ठंडा, मतलब 1 कप ठंडा ठंडा पानी लिया है। जिस कप से हम आटा वगैरह नापेंगे, तो हाफ कप पानी ऐड किया और ये डाल दिया मैंने 1 कप आटा। तो मैं आटे से बना रही हूँ, आप चाहे तो मैदे से भी बना सकते हो। तो इसे हल्का सा हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से इसे मिक्स करने से आटा कहीं पर अलग से नहीं रह जाता। हर तरफ से जब हम इसे फेंटेंगे मिक्सर में, तो हर तरफ से मिक्स हो जाता है। तो बाकी का भी पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया और अब इसे सिर्फ हम 15 सेकेंड के लिए मिक्सर में चला लेंगे, जिससे कि ये अच्छी तरह से स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। तो आप देखिए इसे मैंने चला लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, बंद चालू कर कर आपको इसे 15 सेकेंड के लिए सिर्फ फेंट लेना है। तो अभी ये बहुत गाढ़ा है, तो इसमें हम अभी और पानी ऐड करेंगे। तो मैंने फिर से 1 कप पानी लिया है, लेकिन 1 कप पूरा इसमें पानी नहीं जाएगा, मैंने हाफ कप डाला। तो अभी मुझे परफेक्ट लग रहा है, तो इसमें अब पानी नहीं डालेंगे, यानी कि इसमें 1.5 कप पानी गया है। 1 कप आटे में 1.5 कप पानी गया है। तो इसे फिर से मैंने चला लिया। अब देखिए कितना स्मूथ सा हो गया है। तो अगर आपको लगे कि इसमें गुठलियाँ वगैरह है, तो आप इसे छान कर इसके घेवर बना सकते हो, पर मुझे वैसा कुछ लग नहीं रहा है। तो अब इसमें कलर के लिए हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। दूध भी ठंडा ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं 4 चम्मच दूध सिर्फ ऐड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। दूध डालने से क्या होगा, जो हमारे घेवर बनेंगे ना, उसमें बहुत अच्छा सा कलर आएगा। तो इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो इसे अब हम फ्रीज में रख देंगे। जितना हमारा बैटर ठंडा रहेगा, उतने ही अच्छे घेवर बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी रबड़ी भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो ये कितना दूध गाढ़ा हो चुका है। तो अब इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/3 कप शुगर, वजन में ये 50 ग्राम है। साथ में हम ऐड कर देंगे इलायची पाउडर 1/4 चम्मच और इसे हम मिक्स कर लेंगे। शुगर के मेल्ट होने तक हमें कुक कर लेना है और हमारी रबड़ी हो जाएगी तैयार। तो यहाँ पर देखिए हमारी रबड़ी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। तो इसे रख देंगे हम ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर मैंने रख दिया है दूसरा पैन। इसमें मैंने इसी कप से पौना कप शुगर और पौना कप ही पानी ऐड किया है। मतलब जितना शुगर ऐड करना है उतना ही पानी ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारी ये चाशनी भी रेडी हो चुकी है। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। आपके पास केवड़ा जल हो तो आप केवड़ा जल भी ऐड कर सकते हो। अभी मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं ऐड किया है। और यहाँ पर मैं आपको चाशनी दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल चिपचिप, एकदम उंगली चिपक रही है और इसमें हल्का हल्का आपको तार भी दिख रहा है। ये चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है, अब से ज़्यादा इसे नहीं पकाना। और यहाँ पर मैंने छोटा सा पतीला ले लिया है जिसमें हम घेवर बनाएंगे। इसमें मैंने घी ऐड कर दिया है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में बना सकते हो, या फिर आप ऐसा बर्तन ले सकते हो, लेकिन उसमें ये जो दिख रहा है आपको रिपीट लगा हुआ है डंठल के लिए, वो नहीं होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए अंदर से। तो अगर आप ऐसा बर्तन नहीं हो तो आप कढ़ाई में भी इसे बना सकते हो, बड़ा सा एक ही घेवर बन जाएगा।
तो आपको जैसे मन वैसे बनाइए, लेकिन कढ़ाई में बनाओगे तो आपको ज़्यादा चाहिए ऑयल या घी। छोटे बर्तन में बनाओगे तो कम लगेगा। तो अभी मैं बहुत कम घी में बना रही हूँ, तो मैं आपको दिखला देती हूँ कि मतलब कम घी में बनाओगे तो आपका घेवर कैसा बनेगा। तो घी पूरा गर्म होना चाहिए, जैसे हम पूड़ी तलते हैं, और थोड़ा-थोड़ा कर इसमें डालना है। एक बार में ज़्यादा मत डालिएगा, वरना आपका घेवर अच्छा नहीं बनेगा। तो देख सकते हो आप, बीच में लग रहा था ना कि एक में एक लग गया है, बीच में जगह नहीं है, तो हमें बीच में जगह कर लेनी है। चम्मच ले लो या फिर आप लकड़ी का कुछ ले लो। चम्मच से क्या होता है कि हल्का-हल्का चम्मच में चिपकता है। अगर आप लकड़ी का कुछ ले रहे हो, जैसे बेलन या मथनी का जो डंठल होता है, तो उसमें उतना चिपकेगा नहीं। और आपको इसे बीच में ही डालना है, लेकिन देखिए कम घी की वजह से ना बीच से ज़्यादा फैल नहीं रहा, तो मैंने क्या किया, थोड़ा-थोड़ा कर साइड से भी इसे डाल दिया है। तो जब बीच में न फैले तो आप किनारे से भी इसे हल्का-हल्का मतलब डाल सकते हो। जब एक बार डाला वो पक गया, तब दूसरा डालिएगा। जैसे जो आ रहा है इसमें बबल ख़त्म हो जाए तो आपको डालना है। तो ये देखिए मेरा ये बिल्कुल परफेक्ट घेवर रेडी हो चुका है। तो थोड़ा मैं पतला-पतला ही बना रही हूँ। आप चाहे तो सिर्फ 2 घेवर बना सकते हो। यहाँ पर मैंने 4 घेवर बनाए थे पतले-पतले। तो आपको जैसी मर्ज़ी वैसी बना सकते हो। तो अभी घी कम था, तो आपने देखा कि मुझे ऊपर से भी डालना पड़ रहा था, तो मैंने फिर से और ज़्यादा घी ऐड कर दिया है। अब देखिए इसमें घेवर कैसा बनता है। तो घी हो चुका है गर्म, तो इसमें हम डालना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा-थोड़ा कर डालना है, बबल्स ख़त्म हो गए तो फिर से डालेंगे। ऐसे ही हमें डालना है रुक-रुक कर। घेवर बनाने में थोड़ा समय लगता है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपने डाला और बन गया। थोड़ा-थोड़ा रुक-रुक कर डालना पड़ता है, फिर इसे पकने के लिए भी छोड़ना पड़ता है, फ्लेम को हाई रखना होता है। तो आप इसमें देख रहे हो बीच में अपने आप जगह बन रही है, कितना अच्छा से घी नीचे से खौल रहा है। तो मतलब इसमें हमें कहीं से ऊपर से डालने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम बीच में डालेंगे ना तो घेवर चारों तरफ से एक बराबर अच्छा सा बनेगा। तो सिर्फ बीच में डालते जाना है, और जब बीच में जगह बंद होने लगे तो उसे हम चम्मच से जगह बना लेंगे, या फिर लकड़ी का कुछ ले लीजिएगा। तो इसी तरह से हमें सारे घेवर बना लेने हैं। तो ये भी घेवर मेरा बन चुका है, तो मैंने इसे छुड़ाकर हल्का सा घी में डीप कर दिया, जिससे कि ऊपर से भी अगर एक कच्चा हो तो पक जाए, या फिर इसमें कलर हल्का आ जाए। तो यहाँ पर देखिए ये दूसरा भी हो गया है रेडी। कितना परफेक्ट इसकी आप जाली देख सकते हो, या गेहूं के आटे के घेवर कितने प्यारे प्यारे बने हैं आप देख सकते हो। तो इसे हम फटाफट से चाशनी पिलाएंगे। ऊपर से हमें चाशनी को डालना है, तो आपको जितना मीठा चाहिए उतनी आप चाशनी डालिए, और डाल देना है हमें अपनी रबड़ी को। रबड़ी भी आप देख सकते हो ठंडी होने के बाद कितनी बढ़िया है, जम गई है। तो रबड़ी को भी हम लगा देंगे, और इसके ऊपर से हम लगा देंगे थोड़े से काजू बादाम। पिस्ता नहीं है, पिस्ता अगर लगाओगे तो और भी प्यारा लगेगा। तो जो है वही लगा देना है। तो मैंने आपको आज इतना झटपट से घेवर बनाने की रेसिपी बतलाई। अगर आप ऐसे बनाओगे ना तो आप बहुत ही झटपट से घेवर बना सकते। अगर आप हाथ से घी को फेंटोगे तो घी फेंटने में बहुत ज़्यादा समय जाता है। मिक्सर के जार में बनाने में सिर्फ 5 मिनट, मुझे लग रहा है कि 3 मिनट ही लगा, उसमें हमारा बैटर रेडी हो गया। 3 मिनट से ज़्यादा समय नहीं, उसमें मतलब इंग्रेडिएंट्स डालने की देर है, बैटर बनने में समय नहीं लगता। और आपने देखा कितना झटपट से हमारा ये घेवर बनकर रेडी हो चुका है। गेहूं के आटे का इतना प्यारा टेस्टी सा घेवर बन चुका है। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। और देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही प्यारा, बहुत ही टेस्टी। तो आटे के इस घेवर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपका घेवर कैसा बना कमेंट